स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डर हर सांस में, जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी कहानियां। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह एक खौफनाक कहानी है जिसमें एक पत्नी को अपने पति की आत्मा से जुड़े डरावने अनुभव होते हैं। पति की आत्मा। रीमा और उसके पति समीर की शादी को 5 साल हो चुके थे। वे एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक समीर की एक रहस्यमय दुर्घटना में मौत हो गई। रीमा इस सदमे से उबर नहीं पा रही थी। समीर की मृत्यु के बाद रीमा को घर में अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते, कभी लाइट अपने आप जलने बुझने लगती। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब एक रात उसने समीर की आवाज सुनी, रीमा, मैं वापस आ गया हूँ। यह आवाज सुनकर रीमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल आईने में उसने समीर की परछाई देखी। समीर की आंखें लाल थीं, चेहरा विकृत था और वह रीमा की तरफ बढ़ रहा था। रीमा चीख पड़ी और दौड़कर अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब हर रात समीर की आत्मा उसे महसूस होने लगी। वह उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। रीमा की रातें अब भयावह हो चुकी थीं। जब भी वह सोने की कोशिश करती, कोई धीमी ठंडी सांसें उसके कानों में गूंजने लगती। कभी कभी बिस्तर के नीचे से अजीब सी खरोंचने की आवाजें आती और दरवाजे पर किसी के हल्के हल्के खटखटाने की आहट होती। एक रात रीमा ने ठान लिया कि अब वह इस डर से भागेगी नहीं। उसने अपने घर के पुराने पुश्तैनी सामान को टटोलना शुरू किया और उसे समीर की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के अंतिम कुछ पन्नों में समीर ने लिखा था कि वह पिछले कुछ महीनों से अजीब अजीब सपने देख रहा था, जिसमें कोई छायामयी शक्ति उसे बुला रही थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, अगर मैं चला जाऊं तो मुझे वापस मत बुलाना। रीमा के हाथ कांपने लगे। क्या समीर की आत्मा सच में किसी दुष्ट शक्ति के वश में थी? क्या उसने गलती से उसे बुला लिया था? अगली रात रीमा ने अपने चारों ओर दीपक जलाए और एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा कि समीर की आत्मा अधूरी इच्छा के कारण अटकी हुई है और कोई दुष्ट आत्मा उसे नियंत्रित कर रही है। जैसे ही पंडित ने मंत्रों का जाप शुरू किया, घर में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद जोर जोर से पटकने लगी और समीर की गूंजती हुई आवाज आई, रीमा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। आईने में समीर की झलक दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। पंडित ने तुरंत हवन तेज कर दिया और रीमा को अपनी आंखें बंद करने को कहा। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, समीर की चीखें भी तेज होने लगी। अचानक एक भयंकर चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। रीमा ने धीरे धीरे आंखें खोली। आईना टूट चुका था। समीर की परछाई गायब थी। पंडित ने कहा, अब वह मुक्त हो चुका है, लेकिन ध्यान रखना, उसे फिर से मत बुलाना। उस रात के बाद रीमा के घर में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कभी कभी जब रात के सन्नाटे में हवा बहती, उसे लगता जैसे कोई हल्की आवाज में फुसफुसा रहा हो। रीमा ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। घर में एक अजीब सी ठंडक बनी रहती और कभी कभी जब वह आईने में खुद को देखती तो उसे कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है। एक रात जब रीमा गहरी नींद में थी, तभी अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगीं। वह घबराकर उठी और लाइट ऑन करने के लिए उठी, लेकिन स्विच दबाने के बावजूद कमरा अंधेरे में ही डूबा रहा।
तभी उसे अपने कानों के पास एक जानी पहचानी मगर भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। रीमा, तुमने सोचा मैं चला गया? रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक आईने में हलचल हुई। आईने की सतह पर समीर की विकृत छवि उभर आई। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं, चेहरा डरावना और घावों से भरा हुआ था। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा रीमा, तुम मेरी हो हमेशा के लिए। आईना जोर से चटकने लगा और उसकी दरारों से एक काला धुआं निकलने लगा, जो धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। रीमा ने डर कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह किसी अनदेखी शक्ति से बंद हो चुका था। तभी अचानक समीर की परछाई ने आईने से बाहर निकलने की कोशिश की। रीमा ने घबराकर एक दिया उठाया और उसे आईने के सामने रख दिया। पंडित ने कहा था कि रोशनी बुरी आत्माओं को कमजोर करती है। दिए की लौ जैसे ही तेज हुई, समीर की छाया पीछे हटने लगी। लेकिन तभी आईना जोर से फूट गया और समीर की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अगली सुबह पड़ोसियों ने रीमा को बेहोश हालत में उसके कमरे में पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। उसके बाद रीमा ने वह घर छोड़ दिया और दूसरी जगह चली गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जहां भी वह जाती, उसे अब भी लगता कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी जब रात को हवा बहती, उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती। रीमा ने नई जगह पर जाना ही बेहतर समझा, लेकिन डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह जहां भी जाती, किसी न किसी तरह की अजीब घटनाएं होने लगती। दीवारों पर खरोंच के निशान, पानी से भरे आईने में किसी की परछाई और रात में किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज। एक रात रीमा ने ठान लिया कि वह इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेगी। उसने पंडित जी से संपर्क किया, जिन्होंने उसे बताया कि समीर की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। कोई अज्ञात शक्ति उसे इस दुनिया में बांधे रखे हुए थी। पंडित ने सुझाव दिया कि रीमा को उस पुराने घर में लौटना होगा, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, और वहां एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। ये सुनकर रीमा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वापस अपने उसी खौफनाक घर में लौट आए। जैसे ही रीमा ने घर में कदम रखा, माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। हवा में एक सड़ी गली गंध थी और हर कोना धुंध से घिरा हुआ लग रहा था। पंडित ने हवन कुंड जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी अचानक दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद बंद होने लगे। खिड़कियां तेजी से पटकने लगीं। पूरा घर अजीब तरह से कांपने लगा। और फिर रीमा ने देखा, समीर की आत्मा आईने से बाहर निकल आई थी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और काली छायाएं थीं, भूतिया, भयावह और बेहद विकृत। वे सब धीरे धीरे रीमा की ओर बढ़ रहे थे। समीर की आवाज गूंजी, रीमा, अब कोई बचा नहीं सकता, तुम मेरी हो सदा के लिए। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन पंडित जी ने मंत्र तेज कर दिए। उन्होंने रीमा से कहा, अगर तुम वाकई समीर को मुक्त करना चाहती हो, तो तुम्हें खुद उससे कहना होगा कि वह इस दुनिया से चला जाए। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने समीर की ओर देखा, उसकी आत्मा की पीड़ा महसूस की और चिल्लाए, समीर, ये तुम नहीं हो। अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे छोड़ दो, इस दुनिया से मुक्त हो जाओ। समीर की आत्मा एक पल के लिए ठहर गई। उसकी लाल आंखों में कुछ नरमी आई, लेकिन तभी उन अंधेरे छायाओं ने उसे जकड़ लिया। वे उसे अपनी ओर खींचने लगे। समीर दर्द से चिल्लाया, रीमा, मुझे बचाओ। रीमा ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर लीं।
पंडित जी ने मंत्रों का अंतिम जाप किया और तभी एक तेज रोशनी पूरे घर में फैल गई। अचानक समीर और बाकी सभी छायाएं एक भयावह चीख के साथ गायब हो गईं। घर पूरी तरह शांत हो गया। समीर आखिरकार मुक्त हो गया था। रीमा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं, राहत के आंसू थे। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।